नाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापची सो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूर्ति आमिय सूरती ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दीन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरनु तन बड़ी साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरुदेव हमारे हैं। सदगुरुदेव जो है आपके हैं। सदगुरुदेव जो है पूरे संसार के हैं। दया भाव सत पुरुष का गोद पीता जिमि बाल। दया भाव सत पुरुष का गोद पीता जिमि बाल। अमृत गति क्रीड़ा करी प्रेम तरंग उछाल। स्वामी जी ने एकदम स्पष्ट रूप से जो है कह दिया है। दया भाव सत पुरुष का गोद पीता जिमि बाल। अमृत गति क्रीड़ा करी प्रेम तरंग उछाल। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो। स्वामी जी की जो स्वरवेद की जो वाणी है इसके भाव को समझो। स्वामी जी बता रहे हैं मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। ये मेरे अपने भाव होते हैं। जो सदगुरु की जो वाणियां हैं इसमें अनंत भाव होते हैं। जो सदगुरु की वाणियां इसमें अनंत भाव होते हैं। तो जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं। दया भाव सत पुरुष का गोद पीता जिमि बाल। अमृत गति क्रीड़ा करी प्रेम तरंग उछाल। इतना आनंद है जैसी बाल बच्चा जो है माँ के गोद में पिता की गोद में कैसे खेलता है आप सबको मालूम है। बच्चा जो है अपने पिता की गोद में कैसे खेलता है पूरे संसार को मालूम है। ऐसी ही जो है वो परमात्मा है। दया भाव सत पुरुष का गोद पीता जिमि बाल।
अमृत गति क्रीड़ा करी, प्रेम तरंग उछाल। तो उस जो है सतपुरुष के पास आप कैसे जाएंगे? प्रश्न यही है। हम लोग जो है उसी सतपुरुष के पास जाना चाहते हैं। तो सतपुरुष के पास ये शरीर नहीं जाती है। आप भेद को समझो। सतपुरुष के पास जो है मन को ले जाया जाता है। मन की गति है। मन जो है ये थोड़े 3 भूमियों में मन रहता है। चतुर्थ भूमि में जो है वह सुरति हो जाती है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को समझो। जो है 3 भूमियों तक मन रहता है। चतुर्थ भूमि में वह सुरति हो जाती है, जो हमारी चेतना है। चेतना को ही मन कहते हैं। देह चेतना मन सी, चेतनयो गयधार। मन सुषुप्ति में नहीं रही, जड़ भय दी है सार। देखो, यदि ये मन मर जाएगा तो आप भी मर जाओगे। मन मरने का मतलब है इस शरीर की जो है सारी क्रियाएं बंद। तो जो है आपको जो है जब तक मन जीवित रहेगा तब तक आपको परमात्मा का बोध नहीं होगा। सद्गुरु शब्द कमान, सुरति गासी भई। सद्गुरु शब्द कमान, सुरति गासी भई। सद्गुरु जो है शब्द की बाण चला देता है। सद्गुरु जो है शब्द की बाण मारता है। त सद्गुरु शब्द कमान, सुरति गासी भई। जैसे ही भक्तजन जो है परेशान हो जाते हैं तो सद्गुरु जो है शब्द की बाण चला देता है। सद्गुरु शब्द कमान, सुरति गासी भई। सीधा जो है सुरति जा करके गुरु के चरण में बैठ जाती है। आप भेद को समझ जाओ। जो सुरति है वही बाल है, वही बच्चा है। सद्गुरु शब्द कमान, सुरति गासी भई। इमारत हियरी बान, पीर भारी भई। निस दिन साले घाव, निदया वे नहीं। निस दिन साले घाव, निदया वे नहीं। पिया मिलन की आस, नैहर भावे नहीं। पिया मिलन की आस, नैहर भावे नहीं। चढ़ गई लो गगन अटारी, सुदीपक बारी के। चढ़ गई लो गगन अटारी, सुदीपक बारी के। आहोई गईले पुरुष से भेटा, सुतला मन हारी की। मन जो है सो जाता है। पिया से मिलन तभी होगा जब तक मन नहीं सोएगा। जब तक मन जो है नहीं सुतेगा, पिया से मिलन नहीं होगा। आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो, वाणियों को ध्यान से समझो। ये सद्गुरु की वाणियां हैं।
और जो है आज के हजारों साल पहले से ये चली आ रही हैं। और जब तक सूरज धरती रहेगी ये भजनें ऐसी ही रहेंगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। सदगुरु शब्द कमान सुरति गासी भई, इमारत हियरी बान पीर भारी भई। चढ़ी गई लो गगन अटारी, सुदीपक बारी के, ahoy गैले पुरुष भेट, सुतल मन हारी के। मन हार करके सो जाता है तो पिया मिलन जो है तभी आनंद आएगा। जब तक मन नहीं सुतेगा, मन नहीं सोएगा, तब तक जो है पिया से मिलन होगा नहीं। सीधा सीधा बुझ जाओ। भजन के भाव ऐसे ही हैं। जो है चढ़ी गई लो गगन अटारी, सुदीपक बारी की, ahoy गईले पुरुष भेट, सुतल मन हारी की। मन जो है सो जाता है तभी पिया से मिलन होगा। जब तक मन जगा रहेगा पिया से मिलन नहीं होगा। सीधा सीधा बूझ जाओ। आज बूझो, कल बूझो, 100 साल बाद बूझो या 100 जन्मों के बाद बूझो। ये वाणियां जो है अमर वाणियां हैं सदगुरु की। तो जब सदगुरु की बाण जो है लग जाती है तो जो है मन जो है हार करके सो जाता है और पिया से मिलन हो जाता है। सदगुरु शब्द कमान सुरति गासी भई, मारत हियरी बान पीर भारी भई। तो चढ़ी गई लो गगन अटारी, सुदीपक बारी के, ahoy गईले पुरुष भेट, सुतल मन हारी के। कागा बोली बोले कहाँ तक भाखियो, कहे कबीर धर्मदास, 3 गुण त्यागिए। तो जो भोजन है आपका, जो विहंगम योग है, इतना झामर झूमर है संसार में। आप स्वर वेद को पढ़िए और स्वर वेद से जो है विहंगम योग में जो आपको साधना बताई जाती है आप करिए और सत्संग जरूर सुनिए। जो है बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभन सोई। ये प्रभु की कृपा से ही आपको सत्संग मिलता है। बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, वो सत्संग का महत्व नहीं समझती हैं। वह कहते हैं कि मैं साधना करूंगी कि सत्संग करूंगी। अरे साधना में जो है मन को गुरु के चरण में रोका जाता है और सत्संग में होने से साधना अपने आप हो जाती है। ये जितने लोग इस सभा में बैठे हैं सबकी चेतना बार बार गुरु चरण में तो जा ही रही है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। जो है बिना सत्संग का बोध नहीं होगा। आप कितना भी झामर झूमर कर लो। स्वामी जी ने कहा है, सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जो अंग,
चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिली, अल्पकाल सत्संग। सत्संगति छूटे नहीं, नित्य नियम सत्संग। गुणावाद गुरु की करो, सब प्राणी एक संग। तो जो है किसको नहीं समझ में आता है? आप जो है चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिली, अल्पकाल सत्संग। तो आपको कहाँ दिक्कत आ रही है? एक मोबाइल खरीद लो और जो है अब इसमें तो भाई 200-250 रुपया महीना तो डालना पड़ेगा आपको। अभी कहीं हम आते हैं जाते हैं, किराया लगता है, भाड़ा लगता है, जाना पड़ता है, समय लगता है, तो इतना खर्चा तो आप कर लो। कहे का वीर कुछा उद्यम कीजिए, अपने खाहू दूसरों को दीजिए। तो कुछ भी कर लो आप जो है, आपको मानव जन्म मिला है, अपना भोजन के लिए जो है इतनी व्यवस्था तो कर लो। और यदि आप सेवा करते हो तो भोजन की आपको कमी नहीं होगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी। इस संसार में सबसे दुखित वही है जो सेवा नहीं करता है। आप पढ़ लो, विद्वान हो जाओ, कितना भी तनख्वाह पा लो, आपको शांति नहीं मिल सकती यदि आपके भाव सेवा भाव नहीं है। बड़सी बड़ विद्वान जगा, सेवा ही नन भाव, अधिकारी नहीं भक्ति का, मुक्ति कावन विधि पाव। आपको समझ में नहीं आता है? ये सारा महल अटारी, राज खजाना, ये सब छूट जाएगा। ये जो है सारा महल अटारी, जो शरीर की सुंदरता है, आपको इसके ऊपर घमंड है, ये सब छूट जाएगा। आज नहीं छूटेगा, कल छूटेगा जरूर। फिर कहाँ जाओगे? ये शरीर तो यही रह जाएगा। जो आत्मा है, जो चेतना है, उसके ऊपर कर्म भोग जुड़ जाएगा। आप संसार में हो, आपको क्या नहीं समझ में आता है? जाहि देहसी कर्म है, भोग हो यशोई दी। जाहि देहसी कर्म है, भोग हो यशोई दी। देह विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है। तो जो है वाणी से भी कर्म होता है, इंद्रियों से कर्म होते हैं, आंखों से भी कर्म होता है। आंख जो है इंद्रिय है, तो इंद्रिय से भी कर्म होता है। जो हम वाणी से बोलते हैं, तो शब्द बोले विचारी की, शब्द के हाथन पाव। एक शब्द औषधि करी, एक शब्द करेगा। तो आप इतने पढ़े हो लिखे हो, चाहे नहीं भी पढ़े लिखे हो, इतना तो समझ में आना चाहिए कि हमें क्या बोलना है।
ऐसी बात नहीं है, हमसे भी गलती होती है। मैं भी, आप लोग संत कहते हो, मैं संत थोड़ा हूं। मैं तो केवल सदगुरु की वाणियों का गुणगान करता हूं। जो हमारे समझ में आता है मैं उसको गा करके आपको सुनाता हूं। मेरा अपना कुछ नहीं है। मैं केवल सदगुरु की वाणियों को आप ही से सुनता हूं और जो हमारे भाव उत्पन्न होते हैं आपको सुना देता हूं। मेरा इसमें कोई सत्संग मेरा नहीं है। ये सदगुरु की वाणियां हैं। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो स्वामी जी क्या नहीं बताया है आपको, बताओ। स्वर वेद में स्वामी जी ने सब कुछ बता दिया है। स्वर वेद में स्वामी जी ने सब कुछ बता दिया है। स्वर वेद का केवल एक दुआ पर आप विचार करेंगे तो सारे काम हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं आपको, स्वर वेद का कोई भी एक दोहा ले लो, उसी के ऊपर भी आप चलेंगे तो परमात्मा का बोध हो जाएगा। परमात्मा कोई दूर नहीं है। परमेश्वर जीव साथ है, अमित का लगई बीत। अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। तो सदगुरु से प्रीत करना तो आपको सीखना है। सदगुरु से प्रीत करना आपको सीखना है। अभी आपको प्रेम नहीं मालूम है। संत से भी प्रेम करना आपको सीखना पड़ेगा। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश। जो जाकी हृदय बसी, श्रोता ही की पास। जल में बसे कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश। जो जाके हृदय बसी, श्रोता ही की पास। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। ये सारे जो है अनुभव के शब्द हैं। ये जल में बसे कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश। जो जाके हृदय बसी, श्रोता ही की पास। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। इतना ही से आप बुझ जाओ, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। तो सदगुरु संग प्रीत जो है सूरत से होती है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बुझाओ। सुरती की डोरिया गगन बीच लागली,
आहोई गईले पियवासी स्नेह हो। दिल मोरा हरे लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्म की भाग हो। देखो, आप इस संसार में जो है सबसे बड़ा प्रेम जो है पति पत्नी का माना गया है, तो वहां संबंध जो है शरीर से है, वहां संबंध जो है शरीर से है। और वो संबंध स्थापित करने के बाद फिर दुख भी उत्पन्न होता है। वहां जो है सुख है, क्षणिक सुख है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर रहा। लेकिन संतों का सुख जो है, जो प्रेम जो है, वह सूरत से होता है और उसमें बराबर आनंद रहता है। इसी सभा में ऐसे वाले हंसांतनी बैठे हुए हैं जो सदगुरु देश में सदगुरु के प्रकाश में बराबर मिलते हैं। उनको बिना मिले रहा ही नहीं जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी है, वहां जो है आत्मिक मिलन होता है, सुरति का मिलन होता है। सदगुरु के प्रकाश में, सदगुरु के देख रेख में, सदगुरु के संरक्षण में, गुरु के चरण में। नख सूई सत्य द्वार है, मकरही तारयदार, सुदिनी सदीन जग में फसी, दुस्तार म्यहसार। अब संसार में तो मिल नहीं पाएंगे। संसार में कोई किसी का माता है, कोई किसी का बहन है, कोई किसी का पति है, कोई किसी का पुत्र है। तो जो है एक संत है तो बोलते हैं कि कैसे मिलते हैं, वो तो आप बताते नहीं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सारी चीजें अनुभव का है। ये हम लोग एक ही बीज से आए हैं। जैसे बरगद का जो बीज होता है कितना छोटा होता है, विचार कर लो आप। उसी बीज से जो है हम लोग निकले हुए तना है, शाखाएं हैं, पत्ते हैं। तो अब पूरब का जो है पत्ता जो है पश्चिम में तो आ नहीं पाएगा, मिल नहीं पाएगा। लेकिन जो दोनों में जो जान है, जो चेतना है, वह तो बीज से आई है। तो संत लोग जो है उसी बीज में पहुंच जाते हैं। वही गुरु का चरण है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, ये सारे चीजें अनुभव का है। जगता रूप सुरति भई, तासी दूर जनाय, कहीं सदा फल पास है, निष्दिन सुर तीरकाय। अब एक संत है तो कहते हैं कि कैसे मिलते हैं। आप देखो, जब आप साधना करेंगी तब आपको मालूम हो जाएगा। जब सदगुरु के चरण में आपकी चेतना स्थिर होगी तब मालूम हो जाएगा आपको। तो बोले कैसे पता लगता है? तो आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। आप जो है आप फोन से कभी बात कर लो, यदि आपको लगता है कि जो है मैं आपसे दूर हूं, तब समझ लेना प्रेम नहीं है। और जब लगता है कि नहीं हम लोग पास में ही हैं,
तो गुरु के चरण में जब जो है चेतना जब स्थिर होगी तो मालूम हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, ऐसे वाले हंस हंसनी इसी सभा में बैठे हुए हैं। जो है ये अनुभव का विषय है। ये जल में बसे कुमुदिनी, चंदा बसे आकाश, जो जाके हृदय बसी, श्रोता ही के पास। तो ये सदगुरु की जो वाणियां हैं, वाणी से और अनुभव से आपको बूझना पड़ेगा। जगतारूप सुरति भई, तासे दूर जनाय, कहीं सदा फल पास है, निस्दिन सुर तीर काय। तो सुरति जब हम स्थिर करते हैं तो हम एकदम पास में हो जाते हैं, एक दूसरे के हृदय में बसते हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, इस संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। प्रेम तो होता है, यही सच्चा प्रेम है। पति पत्नी पूरा जीवन साथ रहते हैं, लेकिन उनके मन का मिलन नहीं होता है। पति पत्नी आजीवन साथ रहते हैं, लेकिन दोनों की सुरति का मिलन नहीं होता। जब वो दोनों सदगुरु के साधक होंगे और गुरु के चरण में रहेंगे तब बोध हो जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, वहां आत्मिक मिलन होता है। ये शरीर का मिलन तो संसार में एक व्यवहारिक संबंध है, व्यवहार करने का है, लेकिन सुरति का प्रेम अलग है। इसको संत जन जानते हैं। इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी बैठे हुए हैं। जगतारूप सुरति भई, तासी दूर जनाय, कहीं सदा फल पास है, निस्दिन सुर तीर काय। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अब एक संत है तो बहुत चालाक है, तो कहते हैं कि संसार को मालूम हो जाए तो ये चेतन देश में भी नहीं मिलने देगा। एक संत है तो कहते हैं कि जो है इस संसार को मालूम हो जाए तो ये चेतन देश में भी नहीं मिलने देगा, लेकिन ये तो उसके बस का है नहीं। वह तो शरीर को रोक सकते हैं, सुरति को कैसे रोकोगे? ये जो है इस संसार है। कबीर सुरति मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। तो बीज में आप कहाँ अलग रह पाओगे बताओ? जो आपकी आत्मा है, जो चेतना है, उसी बीज से तो आई है। तो ये शरीर का मिलन जो है मिलन नहीं है, ये जो है संतों का मिलन आत्मिक मिलन होता है। वो संत लोग जानते हैं, जिनको सदगुरु लखाता है वही बूझेंगे, सब नहीं बूझेगा। जिसको सदगुरु बोध कराता है वही दोनों संत मिलते हैं, वही दोनों संत जानेंगे, तीसरा नहीं जानेगा। आप जानोगे और आपकी चेतना जिससे मिलती है वो जानेगा, और सदगुरु जानेगा, तीसरा कोई नहीं जानेगा। ये सदगुरु की जो है यही तो बोध है।
तो हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न हो, जहवा पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना ना हो, ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन हो, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन हो, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना ना हो, ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन हो, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। अमिय बूंद तहमा झरियावे, अमिय बूंद तहमा झरियावे, अमृत बूंद वहाँ झर रहा है। अमिय बूंद तहमा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना ना, वो प्यास बुझ जाती है। अमिय बूंद तहमा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना ना। तो कहें सदा फल परमानंदित, कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा ना हो, वाही घर निर्वाणा ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। तो कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा ना, तो वाही घर निर्वाणा ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। तो जो है वह स्थान जो है चेतन देश है, सद्गुरु का प्रकाश है, गगन मंडल है, सद्गुरु का चरण है। सीधा सीधा आबू जाओ, वहाँ जो है सूरत से जाया जाता है। देखो आप सद्गुरु के हंस और हंसनी हो। संसार में जो हम लोग क्या बोलते हैं, गोड़ बोलते हैं, पैर बोलते हैं, चरण बोलते हैं, पाद बोलते हैं, पद बोलते हैं। जो स्वामी जी का जो पैर है, जो गोड़ है, जो पैर में 5 अंगुलियां हैं, तो संसार में हम लोग क्या कहते हैं, गोड़ लागला, चरण स्पर्श करला। तो यही जो है ये भाव रूप में बदलते बदलते ये परमात्मा में बदल जाता है। आप भेद नहीं समझ रहे। जो है, जो पैर है सदगुरु का, गोड़ है, लेग है, इस संसार में पैर होता है। आंखों से उसको हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, और वही जब जो है साधना में हम जब उसको चलते हैं तो वो चरण में बदल जाता है। उसको चरण कहते हैं, उसको पद कहते हैं, जो है उसको पद कहते हैं, और बाद में वही जो है शब्द हो जाता है।
और वही जो है बाद में जो है सार शब्द हो जाता है, और वही लास्ट में जो है सत्य नाम हो जाता है, वही नाम हो जाता है, और वही लास्ट में जो है परमात्मा हो जाता है, और वही जो है आनंद स्वरूप में बदल जाता है। अब ये सारे आपको एक एक करके जो है बुझते 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 बुझना पड़ेगा। ऐसा सत्संग जो है आपको पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेगा। ये पूरा मेरा चैलेंज है, केवल वहीं मिलेगा जहां विहंगम योग है, जहां स्वर वेद है, जहां सदगुरु है, जहां नित्य अनादि सदगुरु है। कोई पियता मारमी यार अमिहर बूंद झरी, कोई पियता मारमी यार अमिहर बूंद झरी। बिनु सागर का अमृत भरिया विनाशी पकमती, संत जवाहर पारख कीना वस्तु ले अग्रधरी, कोई पियता मारमी यार अमिहर मुंद झरी। चेतन चली सुरति नहीं चूके, उल्टानी रचड़ी, कोई पियता मारमी यार अमिहर बूंद झरी। डोरी डगरा गगर शिर ऊपर, गेड़ुल मध्यधरी, टोहलियो सत संग पाई के बिन सदगुरु को कही। डोरी डगर गगर शिर ऊपर, गेड़ुल मध्यधरी, टोहलियो सत संग पाई के बिन सदगुरु को कही। सोना थीरा कसौटी नाही, कैसी के समझ परी, टोहलियो सत संग पाई के बिन सदगुरु को कही। सोना थीरा कसौटी नाही, कैसी के समझ परी। कहे कबीरा मिले जो सदगुरु, जियती मुक्त करी। तो इसी सभा में ऐसी ऐसी मुक्त आत्माएं बैठी हुई हैं। अभी उनको बोध नहीं है, लेकिन बोध हो जाएगा। वो लोग लगा हुआ है। जो है मुक्त होने का मतलब है फिर संसार में नहीं आना। जो है मृत्यु होने के बाद तो जन्म हो जाएगा। संत की पहचान वही है जो गुरु के चरण में स्थिर हो जाए, और जैसे ही आप स्थिर होंगे सांस की गति बंद हो जाएगी। वहां मिलन में सांस की गति धीमी हो जाती है, एकदम धीमी, एकदम धीमी, इतना धीमा कि कोई मशीन पता नहीं कर सकती है, मृत्यु के समान हो जाता है। ऐसे वाले हंस हंसनी इसी सभा में बैठे हुए हैं। वो लोग लगा हुआ है। पल भार प्रभु भूले नहीं, स्मरण श्वास श्वास, लक्षण उत्तम प्रेम का सहज सुरति
निश्वास। स्वामी जी तो साफ साफ कह दिए हैं, पल भर प्रभु भूले नहीं, स्मरण श्वास श्वास। लक्षण उत्तम प्रेम का, सहज सुरति निश्वास। तो जो है अब दूसरा दोहा सुनो, हरि को हीरत हीरती, आप ही गया हेराय। अयह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। तो उसी को प्रभु के हेरते हेरते सांस की गति बंद। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, जीतो मानयरु पवन को, पर पुरुषा रथ ये। अधन्य धन्य सोई हंसा है, भक्ति मुक्ति सबले। तो आपको मन और पवन को जीत लेना है, स्वामी जी कह रहे हैं। तो स्वामी जी देख भी रहे हैं। आप इस संसार में ये मत सोचिएगा कौन देख रहा है, कर लो जो भी, ऐसा काम नहीं करना है। सदगुरु जो है आपकी हर चाल को देखता है। यहां झामर झूमर नहीं चलेगा, एकदम सत्य जो है आप रहेंगी तभी आप पहुंच पाएंगी। नखसूई सत्य द्वार है, मकरहिता रयदार। सुधिनी सदीन जग मी फसी, दुस्तर गाम्य सार। स्वामी जी बता रहे हैं, सुई के नोक इतना बड़ा द्वार जो है सत्य लगा रखा है। आप सारे पास करते करते चले जाओगे, और जो है सुई के नोक इतना जो है, नख सुई सत्य द्वार है, मकरहिता रयदार। अशुधिनी सदीन जग में फंसी, दुस्तर गाम्य सार। सार शब्द जो है पाना आसान नहीं है। जो है नखसूई सत्य द्वार है, मकरहिता रयदार। सुधिनी सदीन जग में फसी, दुस्तर गाम्य सार। तो यहां झामर झूमर वाले का जरूरत नहीं है। यहां जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम। मृतक चढ़ी गुरु धार पर, वह पावी सत्य नाम। तो आपको संसार का सुख चाहिए तो संसार में रहा करो। विहंगम योग जो है आपके लिए नहीं है। ये अग्नि ताप सब नहीं सहे, सहन खंग सब वार। पर पथ पर सब नहीं चढ़ी, चढ़ बिरला गुरु प्यार। तो आपका गुरु में प्रेम है तब तो आप चढ़ जाओगे, और प्रेम नहीं है तो आप गिर जाओगे। तो प्रेम जो है सूरत से होती है। आप सदगुरु के हंसो हंस नहीं हो, भेद को बूझो। जो प्रभु है उसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुख नहीं, सब नहीं है। वहां एक ही चीज है, आनंद 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 और सच्चिदानंद। वहां 24 घंटे आनंद है। संसार में दुख सुख होता है, वहां पर जो है हमेशा आनंद है। हर पल है, 24 घंटे है, रातों दिन है। पहले भी था, आज भी है, और आने वाले जुगु जुगु में वैसे ही रहेगा।
उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। धरती अलट जाए, पलट जाए, भूकंप आ जाए, मर जाए, खत्म हो जाए, वहां हमेशा आनंद है। ये स्वामी जी जो है उसको अनुभव करके तब जो है पूरे संसार को देने के लिए वो जो है प्रतिबद्ध है। आपसे ज्यादा चिंता स्वामी जी को है, आपसे ज्यादा चिंता सदगुरु का है। हम लोग तो जो है सदगुरु को भूल भी जाते हैं। सदगुरु हमें एक पल नहीं भूलता है। आप भेद को समझो। जो है सदगुरु का एक ही तो काम होता है, भूले हुए जग जीव को निज घर दी पहुँचाए, सतपथ पर दर सकरही सदगुरु दीप कहाय। तो सदगुरु की मजबूरी है, सदगुरु आपको प्रेम करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको सभी जीवों से प्रेम है। ये मत समझिएगा आप, हाथी से भी प्रेम, सबसे प्रेम है वो, क्योंकि उसी की सब चेतनाएं हैं। सभी जो है गुरु के चरण से ही हम लोग आए हैं। इसी को जो है अनुभव में आपको बोध हो जाना है। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। नाम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, अज सुख संतन संगमी शोभै कुंठन होय। तो संत लोग जो है गुरु के चरण में मिलते हैं। वहां स्त्री पुरुष नहीं होता, बालक बालिका बूढ़ा जवान नहीं होता। वहां चेतनाएं मिलती हैं, आत्माएं मिलती हैं, और सदगुरु मिला करके बोध करा देता है। और ऐसे वाले हंस हंसनी इसी सभा में है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी आपको। चलते हैं सत्संग के समापन की ओर। संक्षिप्त शांति पाठ। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति